हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को हम लोग किस तरह से बनाया जाता है और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कौन कौन से वैसे प्राप्तियां होते हैं या फिर कौन कौन से वैसे भुगतान होते हैं जिनको शामिल किया जाता है। इन सारी बातों को आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो चलिए मैं आज आप लोगों के साथ है जो एनसीईआरटी बुक में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वह किसी भी लेखा वर्ष के अंत में रोकड़ प्राप्तियाँ इसमें कैश से जुड़े हुए जितना भी रोकड़ रिसिप्ट होता है और जितना भी नकद में भुगतान होता है इस सब को रोकड़ बही में प्रलेखन के आधार पर यानी रोकड़ बही में यानी कैश बुक में कैश बुक में लिखे हुए जो भी रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट होते हैं इसके आधार पे तैयार किया जाता है। यह रोकड़ तथा बैंक लेन देन के विभिन्न शीर्षकों का सारांश होता है और जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है यह रोकड़ तथा बैंक लेन देन के विभिन्न शीर्षकों का क्या है, सारांश है। यानी कि जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसमें सभी तरह के जो कैश में हमें रिसिप्ट प्राप्त होते हैं या फिर जो कैश में हमें पेमेंट मिलते हैं इन सारे आइटम को हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ बोल रहा है कि भिन्न भिन्न तिथियों पर यानी अलग अलग तिथियों को सदस्यों से प्राप्त किया गया चंदा जो कि रोकड़ पुस्तक के डेबिट में। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, जो रोकड़ पुस्तक के डेबिट पक्ष की ओर दिखाया जाता है। यानी जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट होता है सब्सक्रिप्शन का अमाउंट होता है चंदा, यह रोकड़ पुस्तक के यानी कैश बुक के डेबिट साइड में यह दिखाया जाता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाते में एक मद के रूप में इसकी कुल राशि से प्राप्ति पक्ष में दिखाया जाता है और इसके जो भी भुगतान होते हैं उसे हम लोग इसके भुगतान पक्ष में दिखाते हैं। इसी प्रकार वेतन, किराया, बिजली बिल का भुगतान को समय समय पर किए जाते हैं और रोकड़ बही के जमा पक्ष की ओर दिखाया जाता है। यानी कैश बुक में यह क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में यह पेमेंट साइड में दिखाया जाएगा। आगे हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट भी डिस्कस करेंगे तो आप लोग का और भी ज़्यादा क्लियर होगा। परंतु कुल भुगतान वेतन, कुल भुगतान किराया तथा कुल भुगतान विद्युत प्रभार जो एक वर्ष के दौरान भुगतान किए गए हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाते के भुगतान पक्ष की ओर दिखाया जाता है। यानी वैसे सारे लेन देन जो भुगतान से संबंधित है इसे हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में दिखाएंगे। प्राप्ति एवं भुगतान खाता विभिन्न प्राप्तियों एवं भुगतान चाहे वह चालू वर्ष से संबंधित हो या पूर्व अवधि से या आगामी अवधि से या पूंजीगत हो या फिर आयगत प्रकृति की हो, ये सारे जो होते हैं इसे हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बात आप लोग और समझ लीजिए कि जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है इसमें सभी तरह के नकद लेन देन चाहे वह आयगत प्रकृति के हो या फिर पूंजीगत प्रकृति को हो, इन दोनों आइटम को अगर नगद में किए गए हैं तो इन दोनों आइटम को हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बनाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि यह सूचित किया जाता है कि यह खाता कोई गैर मद या फिर ह्रास को नहीं दर्शाता है। अब देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में किसी भी प्रकार के नॉन कैश आइटम नॉन कैश आइटम को नहीं दिखाया जाता है। यानी नॉन कैश आइटम कहने का मतलब है कि वैसे प्राप्तियाँ या फिर वैसे भुगतान जो कि हमें कैश में रिसिप्ट या फिर पेमेंट नहीं होते हैं तो वह नॉन कैश आइटम है। नॉन कैश आइटम में जैसे डेप्रिसिएशन आ जाएगा उसके बाद बैड डेट्स आ जाएगा, तो ये सब हमारे नॉन कैश आइटम होते हैं और इसे हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाते का प्रारंभिक शेष यानी जो इनका ओपनिंग बैलेंस होता है
इसके प्राप्ति पक्ष की ओर दिखाया जाता है। यानी जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, इसके रिसिप्ट साइड में हम लोग ओपनिंग बैलेंस को दिखाते हैं। कैश के जो ओपनिंग बैलेंस होता है, इसको हम लोग रिसिप्ट साइड में दिखाते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद लिखा है यहाँ कि वर्ष के अंत में जो कैश इन हैंड होता है या फिर जो कैश एट बैंक होता है, इस सब के शेष को दर्शाता है। यानी जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो उसके लास्ट में जो शेष बचता है वह इस चीज़ को दिखाता है, जो कि प्राप्ति एवं भुगतान खाते के जमा पक्ष की ओर दर्शाई गई है। ठीक है, यही बात मैंने ऊपर भी आप लोगों को समझाया है। ठीक है, यह अंत में बैंक अधिविकर्ष है। अब देखिए, यहाँ बोला जा रहा है कि अगर बैंक ओडी है तो इसे अंतिम मद के रूप में इसके नाम पक्ष की ओर दिखाया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर बैंक ओडी है, ठीक है, यानी कि कैश के ओपनिंग बैलेंस और बैंक का ओपनिंग बैलेंस नहीं दे रखा है, अगर बैंक ओडी है यानी बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो इसे हम लोग डेबिट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, अब देखिए, यहाँ बोला जा रहा है कि जो रोकड़ पुस्तक में देखते हैं कि किस प्रकार प्राप्ति एवं भुगतान खाते की प्रत्येक मद की कुल राशि को दिखाया गया है। तो देखिए, यहाँ पे कैश बुक है। ठीक है, अब देखिए, इस कैश बुक की सहायता से हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अब इसी को प्राप्ति माना गया है और इधर को व्यय। अब देखिए, जो इसका ओपनिंग बैलेंस है, जो बैंक का ओपनिंग बैलेंस है 35,000 रुपया, यह लिखा गया है। जो रोकड़ का ओपनिंग बैलेंस है, इसको लिखा गया है। उसके बाद जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है, इसको भी हम लोग प्राप्ति साइड में दिखाए हैं। ठीक है, बैंक का प्राप्ति है। उसके बाद जो इंट्रेंस फी है, इसको भी 13,000 रुपया दिखाए हैं। आजीवन सदस्यता शुल्क मेंबर फी है, इसको भी हम लोग दिखाए हैं। लॉकर का किराया, आजीवन सदस्यता शुल्क, भवन के लिए दान, ये सब को हम लोग क्या दिखाए हैं, प्राप्ति साइड में दिखाए हैं। उसके बाद देखिए चंदा, ठीक है, इसको भी दिखाए हैं, और प्रवेश शुल्क, फिर चंदा का अमाउंट, ये सारे को दिखाए हैं। उसके बाद देखिए व्यय साइड में हम लोग क्या दिखाए हैं, या फिर इसको भुगतान भी बोल सकते हैं। ठीक है, भुगतान, तो प्रीमियम का अमाउंट दिखाए हैं, छपाई का, सामग्री का, उसके बाद दूरभाष का, ये सारा दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए हम आगे देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखिए आप लोगों को क्या क्या शामिल किया गया जाता है। तो देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम सभी तरह के, चाहे वह आयगत प्राप्तियाँ हो या नगद प्राप्ति, चाहे वह पूंजीगत प्राप्तियाँ हो, इन दोनों प्राप्तियों को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शामिल किया जाता है। और यह ध्यान रखिएगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम किसी भी तरह के नॉन कैश आइटम, ठीक है, नॉन कैश आइटम को हम लोग शामिल नहीं करते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है, ये सब को शामिल नहीं किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे ये सूची दे रखा है कि प्राप्ति साइड में हम लोग कौन कौन से आइटम को दिखाते हैं और भुगतान साइड में हम लोग किस किस आइटम को दिखाते हैं। तो देखिए, जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है, चाहे वह सामान्य सब्सक्रिप्शन हो या फिर वह विशिष्ट उद्देश्य से किए गए हों, इसको हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे। उसके बाद देखिए, जो इंट्रेंस फी है, इसको भी हम लोग प्राप्ति साइड में दिखाएंगे। वसीयत है, इसको भी प्राप्ति साइड में दिखाएंगे। विनिवेश का विक्रय है, तो यह भी क्या है, यानी वैसे सारे जो कैश में आइटम जो हमें प्राप्त होते हैं, उसे हम लोग प्राप्ति साइड में दिखाएंगे। ठीक है, फिर अस्थायी संपत्तियों के जब हम विक्रय करेंगे तो उससे भी हमें कैश पेमेंट होगा। उसके बाद देखिए, सदस्यों से अभिदान, तो यह भी कैश के रूप में होगा। पुराने अखबारों के विक्रय, सावधि जमा, ये सारे जितने भी हमारे कैश में रिसिप्ट होंगे, उसे हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे। और अब हम लोग देखेंगे कि भुगतान साइड में हम लोग कौन कौन से आइटम दिखाएंगे। तो देखिए, जितने भी अगर हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो उस सारे को हम लोग क्या करेंगे, भुगतान साइड में दिखाएंगे। ठीक है, और इसमें याद रखिएगा कि इसमें केवल कैश आइटम को ही शामिल किया जाता है, नॉन कैश आइटम को शामिल नहीं किया जाता है। अब देखिए, भुगतान साइड में जैसे हम अस्थायी परिसंपत्तियों को खरीदते हैं, तो खरीदने पे क्या करते हैं, हम लोग भुगतान करते हैं, तो इसको हम लोग भुगतान साइड में दिखाएंगे। फिर अगर हम खेल कूद के लिए कोई औजार उपकरण खरीदते हैं, ठीक है, तो उसको भी हम लोग भुगतान साइड में दिखाएंगे। फिर छपाई लेखन सामग्री के लिए भुगतान, फिर विज्ञापन, मजदूरी, ये सारे के लिए अगर हम भुगतान करते हैं तो उसे हम भुगतान साइड में दिखाएंगे। फिर अंकेक्षक का शुल्क, मनोरंजन, निगम कर, इंश्योरेंस, ये सारे को हम लोग क्या करेंगे, भुगतान साइड में दिखाएंगे।
अब देखिए, अब चलिए यहाँ पे आप लोग का दे रखा है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग कैसे बनाते हैं, तो रिसिप्ट साइड को डेबिट मान लिया जाता है और पेमेंट साइड को क्रेडिट मान लिया जाता है। और इसमें जो ओपनिंग बैलेंस होता है, चाहे वह बैंक कैश इन हैंड हो या कैश एट बैंक हो, इसको हम लोग रिसिप्ट साइड में दिखाते हैं। और पेमेंट साइड में अगर बैंक ओडी का राशि है, यानी कि अगर कैश का ओपनिंग बैलेंस नहीं है, कैश एट बैंक भी नहीं है, अगर बैंक ओडी है, तो इसे हम भुगतान साइड में दिखाएंगे। उसके बाद जितनी भी प्राप्तियां हैं उनको हम लोग रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे और जितने भी भुगतान हैं उन्हें हम लोग भुगतान साइड में दिखाएंगे। तो अभी हम लोगों ने इन सारी बातों को डिस्कस किया है। उसके बाद देखिए, जब हम लोग सारे आइटम को, सारे कैश आइटम को रिसिप्ट और पेमेंट साइड में दिखा देंगे, उसके बाद दोनों का हम टोटल करेंगे और जो भी हमारा टोटल आएगा, अगर भुगतान साइड का टोटल ज़्यादा आएगा और पेमेंट साइड का कम आएगा, तो इसे हम बैंक ओडी करके और इसको क्लोज करेंगे। और यदि रिसिप्ट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है और पेमेंट का कम आ रहा है, तो इसे बैलेंसिंग फिगर जो हमारा कैश होगा उसको मानकर इसको बंद कर दिया जाएगा। और इस तरह से हम क्या करेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बना लेंगे। अब देखिए, यहाँ नोट में यह नीचे दिया गया है कि यहाँ दो में से कोई एक राशि आएगी, यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि या तो यहाँ बैंक ओडी आएगा, ठीक है, या फिर बैंक रोकड़ आएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि यह दोनों आ जाएगा, ठीक है। जिधर का कम होगा उसको हम लोग बैलेंस को टोटल करने के लिए उधर बैंक लिख देंगे, और अगर रिसिप्ट साइड में अगर कम आ रहा है तो इसको बैंक ओडी लिख के बनाएंगे, ठीक है। और प्रत्येक बैंक अथवा बैंक अधिविकर्त से, दोनों से नहीं, यानी कि जो भी, जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को जब बनाना स्टार्ट करेंगे और जब बनाना एंड करेंगे, तो इसको या तो बैंक, इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वह आएगा या फिर बैंक ओडी आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाते का प्राप्ति पक्ष, ठीक है, आयगत प्राप्तियों को भुगतान चालू वर्ष या भविष्य की अवधि के लिए तथा साथ ही भुगतान प्राप्तियों को एक सूची देता है। इस प्रकार भुगतान पक्ष आयगत भुगतान या फिर जो पूंजीगत भुगतानों को सूची प्रस्तुत करता है। अब यहाँ बोला जा रहा है कि जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, यह आयगत, ठीक है, आयगत और पूंजीगत, ठीक है, पूंजीगत सभी तरह के प्राप्तियों को शामिल करता है। और साथ ही इसमें चाहे वह आयगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, चाहे वह करंट ईयर के हो, ठीक है, चाहे वह प्रीवियस ईयर के हो, ठीक है, चाहे वह नेक्स्ट ईयर के हो, इन तीनों ईयर के जो आयगत प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति जो कि कैश में हो, उन्हें हम लोग शामिल करते हैं। तो इसकी सूचना हमें कौन सा अकाउंट देता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देता है, वही यहाँ पे कहा जा रहा था, ठीक है। तो इन सारी बातों को हम लोगों ने आज डिस्कस किया। तो चलिए एक बार आज के वीडियो में जो भी हम लोगों ने सीखा, मैं उसको आप लोगों के लिए शॉर्ट में बता देती हूँ। देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में आज हम लोग जाने हैं। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें सभी तरह के प्राप्तियाँ और सभी तरह के भुगतानों को शामिल किया जाता है, चाहे वह आयगत प्राप्ति हो या पूंजीगत प्राप्ति हो। यदि वह कैश आइटम है, यानी कैश से जुड़े हुए हैं, तो उनको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शामिल करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि चाहे वह आयगत प्राप्ति या पूंजीगत प्राप्ति, चाहे वह करंट ईयर के हो, ठीक है, चाहे वह नेक्स्ट ईयर के हो या फिर चाहे वह प्रीवियस ईयर को हो, इन सारे को शामिल किया जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के फॉर्मेट को भी देखा कि किस तरह से हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को जब प्रिपेयर करते हैं तो उसके ओपनिंग बैलेंस को हम लोग सबसे पहले दिखाते हैं, कैश का जो ओपनिंग बैलेंस होता है या फिर कैश एट बैंक का। उसके बाद यदि कैश का ओपनिंग बैलेंस नहीं है, अगर बैंक ओडी दिया हुआ है, तो इसे हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के किस साइड दिखाते हैं, इसे हम लोग पेमेंट साइड में बैंक ओडी को दिखाते हैं। और जब हम क्लोज करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को, तो प्राप्ति साइड में अगर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो उसको हम लोग बैंक ओडी से बंद करते हैं। और यदि पेमेंट साइड में कम आ रहा है तो उसे हम लोग कैश के बैलेंसिंग फिगर लिखकर और इंट कर देते हैं।
ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के वीडियो में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है इसके कुछ फीचर्स को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।